तो बच्चे आज वाली वीडियो में हम लॉग कवर करेंगे। जो ये फर्स्ट लेक्चर है इसमें बेसिकली हम लॉग की सारी प्रॉपर्टीज़ करेंगे और उन प्रॉपर्टीज़ पे कुछ सवाल करेंगे अगर टाइम बचा। राइट, ये चैप्टर 12th स्टैंडर्ड पे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लॉग का अर्थ क्या होता है। देखो, आप से अगर कोई कहे भाई T2 का स्क्वायर, गौर करना 2 पे हम क्या यहां कर रहे हैं, स्क्वायर लगा रहे हैं, तो अपने को आउटपुट 4 मिल रहा है। राइट, अगर मैं 2 का क्यूब करूं तो मेरे को आउटपुट 8 मिल रहा है। गौर करना बच्चे, यानी मैं यहां पे ऐसा कुछ डिफाइन करता हूं। सपोज मेरे पास कोई एक फंक्शन है fx 2 पे पावर x, इस टाइप का है। तो यानी अगर मैं इस 2 पे पावर x में, ये 2 पे पावर x फंक्शन है, अगर इसमें मैं इनपुट में x इक्वल टू 1 रखता हूं तो गौर करना मेरे को जो आउटकम मिलता है, आउटकम मेरे को 2 मिलता है। जब मैं इसमें इनपुट में x इक्वल टू 2 रखता हूं तो मेरे को आउटकम में क्या मिलता है बच्चे, 4। जैसे ही मैं x इक्वल टू 3 रखता हूं तो मेरे को आउटकम में क्या मिलता है, 8। लाइक दिस, यानी x इक्वल टू, अगर आप 1 पुट करते हैं तो आउटकम में आपको 2 मिलता है, 2 पुट करते हैं तो 4 मिलता है, 3 पुट करते हैं तो 8 मिलता है। मुझे रिवर्स सिचुएशन चाहिए। मुझे कैसी सिचुएशन चाहिए, मुझे चाहिए कि इनपुट में 2, 4, 8 पुट किया जाए, ऐसा फंक्शन निकालना है। गौर करना, ये fx बराबर 2 पे पावर x दिया था, मुझे ऐसा कुछ फाइंड आउट करना है कि जिसमें मैं x इक्वल टू 2 पुट करूं तो आउटकम में मेरे को क्या मिल जाए, 1। x इक्वल टू 4 पुट करूं तो मेरे को आउटकम में मिल जाए 2। मैं x इक्वल टू 8 पुट करूं तो मेरे को आउटकम में मिल जाए 3। ये पता करना है, ये अपने को पता करना है। राइट, अपने को ये वाली सिचुएशन पता करनी है। पहले वाले केस में क्या था कि मैंने इनपुट 1 लिया, आउटपुट 2 मिला। आप देख सकते हैं 2 पुट करते हैं यहां पे, आउटपुट 4, 3 पे 8 मिल रहा है। अब मैं इसी का एक रिवर्स सिचुएशन पूछ रहा हूं कि मैं इनपुट में 2, 4, 8 पुट करूं तो आउटकम में 1, 2, 3 मिल जाए। राइट, तो यानी एक्सपोनेंट का एक रिवर्स प्रोसेस ढूंढ रहे हैं। मींस यहां पे आप देख सकते हैं जो एक्सपोनेंट का इनपुट था वो ये जो हमें अभी पता नहीं है, इसका आउटपुट है, और जो एक्सपोनेंट का आउटपुट था वो इसका इनपुट है, जो कि हमें पता नहीं है, पता करना है। तो जो लॉग होता है बच्चे, वो एक्सपोनेंट का रिवर्स होता है। क्या होता है, रिवर्स। जो लॉग होता है वो एक्सपोनेंट का रिवर्स होता है। पहली ये बात अपने को अच्छे से समझ आई। लॉग जो है वो एक्सपोनेंट का रिवर्स होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में रिवर्स वर्ड यूज नहीं करते हैं, वो बोलते हैं इनवर्स। क्योंकि मैं आपको यहां पे फंक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं तो इसलिए आपको बेसिक बातें तो एटलीस्ट बता दे रहा हूं, ताकि इसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो। जब आप 12th क्लास में फंक्शंस पढ़ेंगे, उसमें इनवर्स फंक्शन नाम का चैप्टर आएगा, तो ये बात वहां पे काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। राइट, तो रिवर्स ना बोल के क्या बोलते हैं, इनवर्स। ये मैथमेटिकल टर्म है। तो अभी हमने क्या सीखा, जो लॉग है वो एक्सपोनेंट का इनवर्स है। कहने का अर्थ क्या है, जब मैंने एक्सपोनेंट में इनपुट 2 दिया था तो आउटकम 4 मिला था, लेकिन आप लॉग में क्या करने जा रहे हो, आप 4 इनपुट दोगे तो आउटपुट 2 मिलना चाहिए। जो एक्सपोनेंट का इनपुट है वो लॉग का क्या बन जाएगा, आउटपुट। जब आपने इनपुट 3 दिया था तो आउटपुट क्या मिला था, 8। वहां पे क्या होगा, 8 इनपुट देने पे आउटपुट 3 मिले। राइट,
इस तरीके से लॉग को डिफाइन किया हुआ है। यानी अगर मैं कभी आपसे कहूं 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 पे पावर 4 16 होता है, तो इसी बात को लॉग में कैसे लिखेंगे? लॉग 4 बेस 2। गौर करना, जो एक्सपोनेंट का बेस है वही लॉग का बेस होगा। ये दोनों एक दूसरे क्या है बच्चे? इनवर्स। यहां पे वैल्यू आप आसानी से बता पाए। इसका क्या मतलब होता है कि 2 पे, गौर करना, 2 पे क्या पावर लगाने पे 4 मिला? तो 2 पे क्या पावर लगाने पे 4 मिला? 2। यानी log 4 बेस 2 की वैल्यू 2 हो गई। गौर करना, एक्सपोनेंट का पावर क्या था? 2। जो एक्सपोनेंट का इनपुट है वो log का आउटपुट है, और जो एक्सपोनेंट का आउटपुट था वो log का इनपुट हुआ। जो एक्सपोनेंट का बेस है वही log का बेस है। इसको पढ़ते क्या है? log 4 बेस 2। ठीक है। इसी प्रकार यहां पे सबसे पहले जो एक्सपोनेंट का बेस है वही log के बेस में बैठा देना है 2। यहां पे 8 इक्वल टू क्या मिलेगा? 3। राइट। कहने का अर्थ क्या है कि 2 पे क्या पावर लगा दिया जाए कि वैल्यू 8 हो जाए, तो क्या पावर लगाएंगे बच्चे? 3। टू पे पावर 4 की वैल्यू 16 है। इसका अर्थ है अगर मैं इसका इनवर्स लिखूंगा तो एक्सपोनेंट का लॉग होता है, लॉग का बेस क्या होगा? जो एक्सपोनेंट का बेस है। लॉग का इनपुट क्या होगा? जो एक्सपोनेंट का आउटपुट है। लॉग का आउटपुट क्या होगा? जो एक्सपोनेंट का इनपुट है, विच इज 4 इन दिस केस। ये तो दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। आपको दोनों बातें सीखनी है। एक्सपोनेंट से लॉग पे आना है। कभी भी आप एक्सपोनेंट से लॉग पे आना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? जो एक्सपोनेंट का बेस है वही लॉग के बेस में रख देना है। जो एक्सपोनेंट का पावर है, मतलब जो एक्सपोनेंट का इनपुट है, गौर करना, 2 पे पावर x था तो x आप 1 यहां पुट करते तो यानी 2 पे पावर 1 होता। x2 आप यहां पुट करते तो 2 पे पावर 2 बनता। यानी जो पावर है दैट इज इनपुट। राइट। तो जो एक्सपोनेंट का पावर है वो लॉग का आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि दोनों इनवर्स हैं एक दूसरे के। और जो एक्सपोनेंट का आउटपुट है वो लॉग का इनपुट है। यही शर्त हमने ढूंढी थी। हमने कहा था कि आपको ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसमें 2 4 8 इनपुट देने पे 1 2 3 आउटपुट मिले। आपको ये बात तो पता ही थी। ठीक है। इस तरीके से डिफाइन किया हुआ लॉग को। तो अभी बस इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो लॉग है वो एक्सपोनेंट का इनवर्स है, और जो एक्सपोनेंट है वो लॉग का इनवर्स है, वाइस वर्सा। राइट। अब अगर मैं लॉग को सेपरेटली देखूंगा कैसे डील करूंगा, सब बातें हम धीरे धीरे करने वाले हैं। तो इसका मतलब लॉग और इनवर्स दोनों रिलेटेड टर्म्स हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं। लॉग एंड एक्सपोनेंट आर इनवर्स टू ईच अदर। राइट। इतनी बात भाई फटाफट नोट करो आप लोग। लॉग एंड एक्सपोनेंट आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। देखो बच्चे, थोड़ी बहुत बातें हमें शुरू में फील कर लेनी चाहिए, राइट, ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। चलिए भाई, अब बच्चे मैं यहां पे कोई जनरल एक्सपोनेंट लिखता हूं। सपोज ऐसा लिखा हुआ है a पे पावर x इक्वल्स y। मुझे इसका इनवर्स लिखना है, तो आप क्या करेंगे? इसका इनवर्स लॉग होगा, यानी लॉग जो एक्सपोनेंट का बेस है वही लॉग का बेस होगा। जो एक्सपोनेंट का आउटकम है वो लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी बनेगी, इक्वल टू x। राइट। दोनों
रिलेटेड टर्म्स हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन वाली बात भाई आपको समझ आई। अब देखो यहाँ पे कुछ हमें और बातें सीखनी है, कुछ यहाँ पे कंडीशंस आती हैं। ऐसा नहीं आप कोई भी बेस ले सकते हो, y की कोई वैल्यू ले सकते हो, वो सब बातें हम धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि log, मान लिया 4 बेस 2 लिखा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, 2 पे क्या पावर लगा दिया जाए कि 4 मिल जाए। गौर करना, 2 पे क्या पावर लगा दिया जाए कि वैल्यू क्या मिल जाए, 4। 2 पे क्या पावर लगा दिया जाए कि वैल्यू 4 मिल जाए। गौर करना, 2 पे क्या पावर लगा दिया जाए कि वैल्यू 4 मिल जाए। थोड़ी देर पहले हमने यही बात करी थी। तो 2 पे क्या पावर लगाने 4 मिलेगा, 2, यानी इसका आउटकम क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब मैं यहां पे लाल ऐसे लिखता हूं, log 4 बेस -2, तो आप कहेंगे यार यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, -2 पे पावर 2 लगाने पे 4 मिलेगा। गौर करना बच्चे, यहां पे कुछ कन्वेंशन आने वाला है। फिर मैंने कहा चलो भाई ठीक है, log 8 बेस -2 कर दो, तो आप -2 पे कुछ भी पावर लगाएंगे तो आपको 8 नहीं मिलेगा। तो लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो बेस है log का वो हमेशा पॉजिटिव रखा जाए, क्योंकि निगेटिव बेस कभी कभी सही आंसर करता है, कभी कभी गलत आंसर करता है। राइट, तो पहली बात क्या हमने सीखी कि जो log का बेस है that will be always greater than 0। अभी इसमें एक और कंडीशन आएगी। इसके बाद लोगों ने क्या किया, कहा चलो ठीक है भाई log, अब मैं ऐसे करता हूं 1 बेस 1, तो आप खुश हैं अभी। फिर मैंने कहा कि log 8 बेस 1, आप कहोगे यार 1 पे कुछ भी पावर लगाओ 8 नहीं मिलेगा। तो लोगों ने फिर यहां पे क्या लिखा कि भाई log का बेस आप 1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 1 पे आप कुछ भी पावर लगाएंगे आपको अलग अलग वैल्यू नहीं मिलने वाली है, वो हमेशा 1 ही रहेगा। राइट, तो यानी अगर आप कभी इनपुट 8 देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं मिलेगा। 1 पे आप कुछ भी पावर लगा ले 8 कभी नहीं मिलेगा, 8 कभी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, डेफिनेशन पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बस चाहता हूं आप इसे कनेक्ट कर पाए, बाकी में प्रॉपर्टीज में आपको कोई बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। इतनी कहानी भाई क्रिस्टल क्लियर है। अब भाई हमने ये देख लिया कि जो log का बेस है 0 से बड़ा है, 1 के बराबर नहीं हो सकता। आपके पास सबका रीजन है, अगर आप log का बेस निगेटिव करेंगे तो कभी कभी सही आंसर करेगा पर कभी कभी गलत आंसर करेगा। दैट्स व्हाई इट कम इन कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो लोगों ने कहा भाई बेस को हमेशा पॉजिटिव माना जाए। राइट, अगली बात, बेस को 1 क्यों नहीं किया, यहां भी क्या था, आप अगर इनपुट में 1 देंगे तो आउटपुट 1 मिला, इट्स ओके, बट अगर आप 8 देंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला है। तो 1 में भी यही प्रॉब्लम आई कि हमेशा सही आंसर नहीं कर पा रहे, तो log का बेस लोगों ने 1 भी नहीं लिया। राइट, यानी log का बेस 0 से इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है। log का बेस मेरे बच्चे 0 से इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 1। ये बात आप भाई सिस्टमैटिकली लिखेंगे, एक्सेप्ट 1, 1 कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए भाई, log y बेस a इक्वल टू x, इसमें आपने ये डिफाइन कर लिया a इज ऑलवेज पॉजिटिव, a इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब a पे कुछ पावर लगाने पे y मिलेगा, a जो कि पॉजिटिव है इस पे कुछ पावर लगाने पे तुम्हें, राइट, a जो कि पॉजिटिव है इस पे कुछ पावर लगाने पे तुम्हें y मिलेगा। तो इसका मतलब y कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, और वो पावर क्या था यहां पे, x था, क्योंकि a पॉजिटिव है। राइट, तो y कभी भी निगेटिव नहीं होता, y हमेशा पॉजिटिव होगा। अगली बात हमने और सीख ली, जिस नंबर का तुम log ले रहे हो मित्र वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो भाई log की बेसिक डेफिनेशन है। तो log क्या है ये बात भी आप समझ गए, एक्सपोनेंट का इनवर्स है,
राइट। जो एक्सपोनेंट का बेस है वही लॉग का बेस होता है, जो एक्सपोनेंट का पावर है वो लॉग का आउटपुट होता है, जो एक्सपोनेंट का आउटपुट है वो लॉग का इनपुट होता है। सारी बातें आपको दिख रही हैं, ठीक है। और क्या क्या बातें सीखी? लॉग का जो बेस है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। क्यों? ये रीजन आपके पास है, कभी कभी सही आंसर करता है, कभी कभी गलत आंसर करता है। अगली चीज, जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो बात रही लॉग की। चलिए अब यहां से कुछ बातें और सीखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं या कुछ छोटे मोटे सवाल कर लेते हैं, राइट। चलो, तो सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स, नोट करना, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन ascending order, arrange the following numbers in ascending order। पहले आप दूसरा सवाल करना ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, बाकी आपकी मर्जी। तो सेकंड प्रॉब्लम तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट। पहले आप सबकी वैल्यू लिख लीजिए। तो बच्चे यहाँ पे log 4 बेस 2 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी? मतलब 2 पे क्या पावर लगाने पे 4 मिल जाए, राइट। 2 पे क्या पावर लगाने पे 4 मिल जाए, दैट इज 2। यहाँ पे log 81 बेस 3 लिखा हुआ है, मतलब 3 पे क्या पावर लगाने पे 81 मिल जाए, दैट इज 4। log 0.0001 बेस 10, मतलब 10 पे क्या पावर लगाने पे, इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूं। मान लिया 10 पे x पावर लगाने पे अपने को 0.0001 मिल रहा है, इसको 10 के पावर के फॉर्म में आप कन्वर्ट करो तो बच्चे ये क्या लिखा हुआ है, 10 पे पावर -4, 10 पे पावर -4 लिखा हुआ है। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, -4। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -4 आ रही है। log 10 बेस सॉरी log 1000 बेस 10, 10 पे क्या पावर लगाने पे 1000 मिलेगा, तो 3। ये काफी आसान सी बात है। सबसे बड़ा नंबर आपको नजर आ चुका है। सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, log 81 बेस 3। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब घटते हुए क्रम में, अच्छा सॉरी बढ़ते हुए क्रम में, ओके। पहले सबसे छोटा वाला नंबर रखना है यहाँ पे, यानी log 0.0001 बेस 10, ये सबसे छोटा नंबर। उससे बड़ा बच्चे कौन हुआ, उससे बड़ा हुआ log 4 बेस 2। इससे बड़ा बच्चे कौन होगा, log 1000 बेस 10। फिर log 81 बेस 3, ये सबसे बड़ा नंबर आ गया। अब पहले पार्ट की बात करते हैं। अब पहले पार्ट की बात करते हैं साथी। देखो भाई, यहां पे
√7 माइनस √6 लिखा हुआ है, √11 माइनस √10, √15 माइनस √14 लिखा हुआ है, राइट। तो देखो यहां पे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि अंदर वाली क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है, तो राइट। तो बच्चे अंदर वाली क्वांटिटीज में पहले देखना पड़ेगा क्या रिलेशन है, यानी √7 माइनस √6 ऐसा क्यों करना है, कोई बताना चाहेगा। अंदर वाली क्वांटिटीज में देखना है पहले कौन बड़ा कौन छोटा है। इनमें पता करना है कौन बड़ा कौन छोटा है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर अंदर जितने, जैसे मान ले सबका बेस सेम है, सारे लॉग का बेस क्या है, सेम है, तो जिसके अंदर में जितनी बड़ी क्वांटिटी होगी, क्योंकि बेस 2 है तो 2 पे उतना बड़ा पावर लगाना पड़ेगा, उसका आउटपुट उतना बड़ा आ जाएगा। यानी समझ आ रही है बात ना, क्योंकि भाई बेस सबका 2 है तो अंदर जितनी बड़ी क्वांटिटी जाएगी तो 2 पे उतना बड़ा पावर लगा के उसे अचीव करना रहेगा। तो यानी अंदर वाली क्वांटिटीज में देखना कौन बड़ा कौन छोटा है। तो भाई इसमें कैसा देखा जाए, तो जब भी बच्चे नंबर के बीच के स्पेसिंग फिक्स हो, गौर करना, जब भी स्पेसिंग फिक्स हो, कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 10 हो, तो रैशनलाइज करने पे फायदा होता है। आप इसे रैशनलाइज कर लो, तो जैसे ही तुम रैशनलाइज करोगे 1 डिवाइडेड बाई यहां पे आएगा 1 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √6, 1 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √6, अगले को रैशनलाइज कर दिया तो 1 डिवाइडेड बाई √11 प्लस √10, अगले में 1 डिवाइडेड बाई √15 प्लस √14। अब इन फ्रैक्शंस में कौन सबसे बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर पहले वाले का है और सबसे बड़ा डिनोमिनेटर अंतिम वाले का है, तो अंतिम वाला सबसे छोटा हो जाएगा। मतलब यहां पे ऑर्डर ये चल रहा है, ये सबसे बड़ा, तो यही सेम ऑर्डर लॉग में भी रहेगा, ये ऑर्डर होगा, ठीक है। अब बच्चे प्रॉपर्टीज पे आते हैं लॉग की। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो फर्स्ट वन है लॉग a इंटू बी। यहां पे बेस में कुछ भी मान लेता हूं, सपोज बेस अल्फा है, या बेस को मैं r मान लूं, चलो r मान लेते हैं। तो बच्चे लॉग प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करता है, साथ साथ मैं प्रूफ भी करूंगा। लॉग a बेस r प्लस लॉग b बेस r, लॉग a बेस r प्लस लॉग b बेस r। अब गौर करना यहां पे आपको कुछ बातें लॉग के लिए लिखनी पड़ेगी, मतलब लॉग का हालचाल लेना पड़ेगा। देखो r तो लॉग का बेस है, तो r तो भैया 0 से इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 1, r 1 नहीं होना चाहिए। अगर a और b की बात करी जाए तो अगर a और b पॉजिटिव है तो भी लेफ्ट हैंड साइड को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ निगेटिव हो जाते हैं तब भी लेफ्ट हैंड साइड को दिक्कत नहीं है। पर यही बात राइट हैंड साइड से भी पूछनी है, तो ये कहेगा भैया देखो मेरे में तो a पॉजिटिव होना चाहिए, ये कहेगा b पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ये बातें भी आप साथ साथ लिखेंगे, a एंड b बोथ आर पॉजिटिव, a और b दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तब, क्योंकि पॉजिटिव है तो दोनों का मामला सेट है। क्योंकि अगर a और b साथ साथ निगेटिव हो जाते, इसको तो दिक्कत नहीं थी लेफ्ट वाले को, पर राइट वाला डिफाइन नहीं होता। प्रॉपर्टी में बात लिख दी थी स्टार्टिंग में ही, मतलब जब डेफिनेशन लिखी थी, ठीक है। अब बच्चे इसके प्रूफ की बात आती है,
ठीक है, हमने समझा कि लॉग प्रोडक्ट को एडिशन में बदलता है। अब इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो देखो साथी, प्रूफ में आप ये लेट कर लो, लेट लॉग ए बेस आर इक्वल टू सम T1, और बच्चे लॉग बी बेस आर को आप T2 मान लो। तो आप यहां पे a लिख पाओगे, ठीक है। a कितना होगा, r पे पावर T1। भाई लॉग a बेस r की वैल्यू T1 है, मतलब r पे पावर T1 लगाने पे a मिलेगा, राइट। और सिमिलरली आप यहां लिखेंगे b इक्वल टू बच्चे r पे पावर क्या हो जाएगा, T2। अब देखो, आपने राइट हैंड साइड में ये हरकत करी, बट लेफ्ट हैंड साइड में आपको a इंटू बी चाहिए, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। दोनों को बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू बी होगा r पे पावर T1 इंटू r पे पावर T2, यानी सिंपली ये आ जाएगा r पे पावर T1 प्लस T2। r पे पावर क्या आ जाएगा बच्चे, T1 प्लस T2, राइट। तो देखो भाई, अब मामला बहुत आसान हो चुका है। अब इस एक्सपोनेंट को फाइनली बदल देना है किसमें, लॉग में। आपके पास ये बात आ चुकी है कि जो a इंटू बी है वो इक्वल है r पे पावर T1 प्लस T2 के साथ। तो एक्सपोनेंट का उल्टा लिखना है, तो जो एक्सपोनेंट का बेस है वही लॉग का बेस होता है। जो एक्सपोनेंट का पावर और लॉग का आउटपुट होता है, लेकिन जो एक्सपोनेंट का आउटपुट है वो लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी यानी इनपुट होता है, a इंटू बी बराबर क्या आएगा, T1 प्लस T2। T1 और T2 को जो तुमने माना था वो पुट कर दो। तो मतलब आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आ चुके हो। तो आप यहां T1 और T2 की वैल्यू रख दो, यानी log a इंटू बी बेस r इक्वल टू log a बेस r प्लस log b बेस r, ठीक है। होपफुली इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रॉपर्टी का मैं एक्सटेंशन लिख देता हूं। इसी प्रकार बच्चे, आपके पास अगर ऐसी सिचुएशन आए log बेस r x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 अप टू xn, तो बच्चे log प्रोडक्ट को एडिशन में बदलता है, यानी log x1 बेस r प्लस log x2 बेस r प्लस log xn बेस r, जहां पे x1 x2 अप टू xn ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव। ये भाई log की पहली और आखिरी इच्छा है। और r की बात करी जाए तो बच्चे r 0 से इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 1, राइट। प्रूफ करने का तरीका सेम होगा। आप इसको फर्स्ट टर्म मान लो a जो था, और इस पूरे को आप b मान लो। इसी प्रोसेस से आपको चलना पड़ेगा, बट मैं प्रूफ करने नहीं जा रहा हूं, ठीक है बच्चे। चलो अगली बात लिख लेते हैं, सेकंड। अब आप बाकी प्रूफ अपने आप से कोशिश करेंगे करने के लिए भाई, खास करके दूसरा तो करना ही है। लॉग डिवीजन को बच्चे सब्ट्रैक्शन में बदलता है, मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में और डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में। log a बेस r माइनस, आप गौर कर पा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज एक्सपोनेंट के जैसी ही चल रही हैं। एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन जो पावर है वो एडिशन में जा रहा है, राइट। जब डिवाइड करते हैं दो एक्सपोनेंट को, बेस सेम होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आप अच्छे से अब कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है।
तो बच्चे यहाँ पे ए और बी दोनों ही पॉजिटिव होंगे, तभी लॉग का हालचाल बढ़िया हो पाएगा। और बेस अपने एज यूजुअल प्रॉपर्टी को फॉलो करता आ रहा है, 0 से इंफिनिटी में कुछ भी एक्सेप्ट 1। तीसरी बात करते हैं। अब बच्चे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लॉग ए और बेस में आर पे पावर एन लिखा हुआ है। तो बेस का पावर लॉग से बाहर आके क्या करता है, डिवाइड। क्यों करता है, इस प्रॉपर्टी को मैं प्रूफ कर दूंगा भाई। अब जहां पे ए पॉजिटिव आर वही, ये मुझे शुरू में लिख देना चाहिए था, क्यों बार बार लिख रहा हूं। अब समझ गए ना आप, आर क्या होगा। इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लिया जाए, तो प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए आप राइट हैंड साइड को टी मान लो, ठीक है। बहुत आसानी से आप लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओगे। लेट 1 डिवाइडेड बाई एन लॉग ए बेस आर दैट इज इक्वल टू टी। ये बच्चे कुछ टी के बराबर है। तो यानी आप ये लिख पा रहे हैं कि भाई लॉग ए बेस आर कितना होगा, एन इंटू टी होगा। तो बच्चे इसका अर्थ है ए की वैल्यू कितनी आएगी, आर पे पावर एन इंटू टी के बराबर हो जाएगी। ए की वैल्यू आर पे पावर एन इंटू टी के बराबर हो जाएगी, राइट। आपने 1 बाई एन लॉग ए बेस आर को टी मान रखा है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आना है। तो देखो बच्चे, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ए बराबर आर पे पावर एन पूरे पे पावर टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ये एक्सपोनेंट फॉर्म लिखा हुआ है। अब एक्सपोनेंट का बेस यहां पे क्या है, आर पे पावर एन है। इससे आपको लॉग पे जाना है, तो आप कैसे लॉग पे चलेंगे भाई, ये सिचुएशन होगी। लॉग जो एक्सपोनेंट का बेस वो लॉग का बेस, जो एक्सपोनेंट का आउटपुट वो लॉग का इनपुट, बराबर टी। और टी क्या था ये आपने मान रखा है। दिस इंप्लाइज दैट लॉग ए बेस में आर पे पावर एन बच्चे 1 बाई एन लॉग ए बेस आर के बराबर हो जाएगा। अब बच्चे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। लॉग ए पे पावर एन बेस आर, तो जिस नंबर का लॉग ले रहे हो उसका पावर लॉग से बाहर आके मल्टीप्लाई करता है, तो एन लॉग ए बेस आर होगा। कैसे इसको प्रूफ किया जाए, हाउ यू कैन प्रूव दिस। तो बच्चे इसके लिए आप फर्स्ट प्रॉपर्टी पे चलो, बहुत प्यार से उसकी मदद से कर पाओगे प्रूफ। लॉग ए पे पावर एन का अर्थ है आप ए को कितनी दफा मल्टीप्लाई कर रहे हो, एन बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, और बेस में आर लिखा हुआ है। यानी लॉग ए बेस आर बच्चे कितनी बार जुड़ेगा, एन बार जुड़ेगा। ये कितनी बार मल्टीप्लाई कर रखा है, एन बार मल्टीप्लाई कर रखा है। यानी लॉग ए बेस आर बच्चे एन बार जुड़ जाएगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं एन इंटू लॉग ए बेस आर, एन इंटू लॉग ए बेस आर, राइट। इसकी आखिरी प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है, फिफ्थ। इसको बोलते हैं बच्चे बेस चेंजिंग मेथड। चलो मैं इसको आपके भरोसे पे छोड़ देता हूं। बेस
चेंजिंग मेथड, लॉग में बेस कैसे चेंज करते हैं, ये बहुत जरूरी है। बेस चेंजिंग मेथड। देखो अब सवाल ये आया, जैसे मैं कहूं आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है, गौर करना, 2 पे पावर 10, मैं कहता हूं इस नंबर को 3 के पावर में लिख दो, गौर करना, 2 पे पावर 10 लिखा हो, मैं कहता हूं 3 के पावर में लिख दो। नंबर लिखा हुआ है 7 पे पावर, मान लिया 11, मैं कहता हूं इस नंबर को आप 10 के पावर में लिख दो। तो भाई मामला काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप नहीं लिख पाएंगे जल्दी से। तो बेस चेंजिंग मेथड क्या करता है, आप अपनी मनमर्जी के किसी बेस पे लॉग को बदल सकते हो, ठीक है। तो इसको आप प्रूफ करने की कोशिश करना, मजे आएंगे आपको। तो देखो भाई ऐसा कुछ है, लॉग, मान लिया बच्चे ए बेस बी लिखा हुआ है, और मेरी मर्जी का जो बेस है जिसपे मैं बदलना चाहता हूं, उस बेस का नाम है के। मैं इसको के बेस पे बदलना चाहता हूं इस लॉग को, तो लॉग क्या बनेगा, लॉग ए बेस के अपॉन लॉग बी बेस के, लॉग ए बेस के अपॉन लॉग बी बेस के, राइट। दिस इज बेस चेंजिंग मेथड। ये क्या है, बेस चेंजिंग मेथड है। अगर मैं यहां पे कंडीशंस की बात करूं, ऑफ कोर्स के की वैल्यू क्या रहेगी, 0 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 1। अच्छा बी क्या 1 हो सकता है, नहीं भाई, बी यहां पे बेस था, बी 1 नहीं हो सकता है, तो बी कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा एक्सेप्ट 1। ए की बात करी जाए तो ए पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। ये तो भाई आपकी सारी प्रॉपर्टीज रही। अब देखो ये सवाल अभी फंसा हुआ है कि किसी भी पावर में किसी नंबर को कैसे लिखा जाए। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। 2 पे पावर 10 को मैं अगर 3 के पावर में लिखना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, ऑफ कोर्स इट इज अ चैलेंज। तो चलो अब ये बात भी साथ साथ सीख लेते हैं। या आप लोग सोच के बताओगे, चलो अभी आपके भरोसे पे छोड़ देता हूं भाई। अगली क्लास तक ये बात वैसे भी आ जाएगी, तो आप इस प्रॉपर्टी को खुद से प्रूफ करना, ठीक है। चलो कुछ बातें मैं यहां लिख देता हूं, अभी आप याद रखना, आप फायदे में रहोगे। जैसे log 2 बेस 10, केमिस्ट्री वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये तकरीबन 0.3010 के बराबर होता है, वैसे ये इर्रेशनल नंबर है। मतलब किसी भी हालात में यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नहीं आने वाले हैं, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू लिखी हुई है, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली log 3 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4771। ये दो वैल्यूज बहुत ज्यादा यूज में आती हैं। बाकी आईआईटी एडवांस या किसी एग्जाम में अगर इन सब पे सवाल आएगा तो वैल्यूज वो दे के रखते हैं, एडवांस वाले तो खास करके वैल्यूज मेंशन करके रखते हैं, ठीक है। चलिए भाई फर्स्ट प्रॉब्लम है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज का यूज किया जाए। आपको ये पता है, राइट, आपको ये निकालना है, log 6 बेस 10 प्लस log 15 बेस 10, ये वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है, आप यहां पे log a इंटू बी वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो, क्योंकि log a प्लस log b लिखा हुआ है। तो log ये क्या बन जाएगा बच्चे, 90 बेस 10 बन जाएगा। फिर से आप इसको स्प्लिट कर लो, ये लिखा हुआ है log 90 का अर्थ है 9 इंटू 10, और बेस में 10, log a इंटू बी का आप फॉर्मूला लगाओ, तो ये आएगा log 9 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10। 9 बेस 10 का अर्थ है 2 log 3 बेस 10, log 10 बेस 10 का अर्थ हुआ 1, 3 बेस 10 की वैल्यू तुम्हें पता है, वैल्यू पुट कर दो बच्चे, 2 इंटू 0.4771 प्लस 1, तो यहां पे आप वैल्यू लिख सकते हैं, यानी 1.24
659, राइट? ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगला सवाल, इसी पे फटाफट 2-3 सवाल और कर लेते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लॉग बेस में यहां पे √10 लिखा हुआ है, 5 प्लस 3 लॉग, या ऐसे लिख लेते हैं प्लस log 32 बेस 2, इसकी वैल्यू बतानी है। तो बहुत इजीली आप कंप्यूट कर पाओगे बच्चे। देखो यहां पे रूट लिखा हुआ है, अब आपके पास ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है कि log a बेस में अगर r पे पावर n लिखा हुआ है तो ये वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई n log a बेस r के बराबर होती है, राइट? इसी बात का यहां पे यूज करते हैं। दूसरी बात बच्चे आपको पता है कि log अगर नहीं भी आता तब भी ये हो जाता, r a पे पावर n बेस r लिखा हुआ है तो n log a बेस r के बराबर हो जाता है। तो आप अब इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं log 5 बेस √10 लिखा हुआ है, यानी log 5 10 पे पावर बच्चे 1/2 आ गया, राइट? और प्लस यहां पे log 32 का अर्थ है 2 पे पावर 5 और बेस में बच्चे 2 लिखा हुआ है, तो बेस का पावर log से बाहर आके डिवाइड करता है, तो ये 2 log 5 बेस 10 लिखा हुआ है, प्लस यहां से 5 बाहर आएगा, log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 है। ठीक है भाई, कोई समस्या तो नहीं किसी को? अब 5 पे तो फिर से वैल्यू नहीं पता है, तो 5 को आप 10/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? और बेस में 10, यहां पे 5 आ चुका है। यहां पे आप प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे? log a अपॉन b क्या होता है बच्चे? log a माइनस log b, तो 2 log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10 प्लस 5, तो बच्चे log 10 बेस 10 का अर्थ कितना हुआ? 1 माइनस log 2 बेस 10। log 2 बेस 10 की वैल्यू तुम्हें पता है? log 2 बेस 10 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है भाई? 0.3010, वैल्यू रख दिया, प्लस 5, राइट? तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे। तो कितना आ रहा है? 0.699 इंटू 2 इंटू 0.699 प्लस 5। ठीक है बच्चे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आप कर लेना भाई ये सब बात, ठीक है? चले नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। log ऑफ बेस क्या लिखते हैं? बेस इज पाई, मेरी मर्जी। यहां पे लिखा हुआ है tan 1 डिग्री इंटू log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री। अच्छा, आप देख रहे हो एक चीज कि मैं हर दफा बेस स्पेसिफाई कर रहा हूं, लेकिन जो आप लोकल सोर्सेस से प्रैक्टिस करते हो तो बेस नहीं देते हैं। तो अगर बेस नहीं दिए हैं तो आप ज्यादातर केसेस में बेस को 10 मान लेना, ठीक है? बाकी एक और नंबर मानते हैं ई, अभी उसकी चर्चा मैंने नहीं करी है, अभी आप 10 से काम चलाना, ठीक है? वैसे सही तरीका ही बेस मेंशन करके ही देना चाहिए। tan 89 बच्चे, इसकी वैल्यू बतानी है तुम्हें, यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। तो बच्चे इतने सारे लॉग एडिशन में लिखे हुए हैं, तो आपको पता है लॉग प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करता है, राइट? एंड एज यू नो कि ये सारी क्वांटिटीज tan 1 tan 2 tan 89 जो लिखी हुई हैं,
डिग्री में है। तो 90 छोटे एंगल से tan इनका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो बच्चे फटाफट इसको सॉल्व कर दिया जाए अब। यानी ये लिखा होगा भाई log बेस पाई, यहां पे आएगा tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, बीच में कहीं पे आएगा यहां tan 44 डिग्री। मैं क्यों लिख रहा हूं अभी बता दूंगा भाई। फिर tan 45 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री, ऐसे चलते चलते गए tan 89 डिग्री तक। अब देखो लाल, 1 डिग्री और 89 डिग्री ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों का जोड़ जो भी है वो 90 डिग्री आ रहा है। तो 1 और 89 साथी हैं, दोनों का एडिशन 90 डिग्री हो रहा है, राइट। तो आप tan 89 डिग्री को, गौर करना, आप tan 89 डिग्री को लिख सकते हो tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री विच इज cot 1 डिग्री। इसी प्रकार आप tan 88 डिग्री की अगर बात करो तो उसका अर्थ है tan 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री विच इज cot 2 डिग्री। तो tan 1 डिग्री, tan 89 डिग्री कट गया, 2 88 कट गया, 3 87 कट गया, 44 का साथी 46, दोनों का जोड़ 90 डिग्री है, ये कट गया, सारे एक दूसरे को खा गए। बच कौन सा गया बच्चे, 45। tan 45 कितना होता है, 1। तो यहां से आया log 1 बेस पाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब पाई पे क्या पावर लगा दिया जाए कि 1 हो जाए, 0। पाई पे पावर 0 इज 1, सो आउटकम इज 0। यानी log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे क्या होने वाली है, 0, क्योंकि जो भी बेस रहेगा उस पे 0 पावर लगाने पे ही 1 मिलेगा। ठीक है बच्चे, चलिए भाई ये बात भी हो गई। एक और सवाल देख लेते हैं फटाफट। अब देखो बच्चे, ऐसा सवाल है, log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस a की वैल्यू बतानी है। तो आप देखो यहां पे जो पहले बेस था वो अंदर गया, फिर यहां पे जो बेस है वो फिर बाद में log के अंदर गया, तो सिमेट्री चल रही है। ऐसे केसेस में बेस चेंजिंग मेथड से आपको फायदा मिलेगा। तो आप सबको कॉमन बेस पे बदल लो। मैं कहता हूं सबको मैं बदल रहा हूं 2 बेस पे, किसी बेस पे बदल लो, b बेस 2 इंटू log b बेस 2 अपॉन इंटू log c बेस 2 अपॉन, बच्चे आप देख सकते हो ये इसको खा गया, ये इसको खा गया, ये इसको खा गया, तुम्हारे लिए एक आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस log a इंटू बी बेस में c प्लस 1 अपॉन 1 प्लस log b इंटू c बेस a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस log c इंटू a बेस b, राइट, ऐसा लिखा हुआ। तो बच्चे आप यहां पे बेस चेंजिंग मेथड लगाओ और कोशिश करो सबको एक बेस पे बदलो, तभी फायदा होगा, राइट। तो यार ये बेस चेंजिंग क्यों बोल रहा है यहां पे, भाई ये 1 प्लस लिखा हुआ है, इसका एडिशन निकालना है। अभी यहां पे कोई सिमेट्री मेरे को नजर नहीं आ रही है, ठीक है।
अभी मेरे को यहाँ पे कोई सिमेट्री नजर नहीं आ रही है। या तो आप एक और चीज सोच सकते हो इस सवाल में कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, या तो सब जगह लॉग बना लो, तो यहाँ भी अगर सेम बेस पे लॉग होता, ये ज्यादा आसान है सोचना इनफैक्ट, राइट? बिल्कुल। जहां जहां ये कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं 1, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप एडिशन निकालते हो आपका एजेंडा क्या होता है? अगर फ्रैक्शंस का एडिशन निकाल रहे हो, बेस सबका सेम हो तो बेस सेम बनाना है। तो बच्चे उसके लिए क्या जुगाड़ लगाया? डिनोमिनेटर में हर एक 1 को लॉग से रिप्लेस करना है। चलो भाई, एक बात पता चल गई, किस तरीके के लॉग से इसे रिप्लेस करना है। ये एक बड़ा मुद्दा आ गया वापस। देखो भाई, यहां पे 1 अपॉन, देखो बच्चे यहां पे लॉग का बेस c, तो यहां पे c बेस वाला लॉग बनाओ, फायदा मिलेगा। तो लॉग c बेस c की वैल्यू 1 होगी। हाँ भाई, c पे पावर 1 लगाने पे c मिलेगा, प्लस, राइट? ये जुगाड़ अपने लिए काफी काम का है। 1 डिवाइडेड बाई, यहां पे बेस a है बच्चे, a बेस पे यहां लॉग बनाओ, यहां पे बेस b है, यहां पे b बेस पे लॉग बनाओ, राइट? लॉग b बेस b प्लस, तो बच्चे यहां पे log a प्लस log b लिखा हुआ है, विच इज log a इंटू बी, यानी 1 डिवाइडेड बाई log a इंटू बी इंटू सी बेस में c, प्लस 1 डिवाइडेड बाई log a इंटू बी इंटू सी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? फर्स्ट वाली, राइट? यहां पे a आ गया, प्लस 1 डिवाइडेड बाई log a इंटू बी इंटू सी और बेस में b, राइट? अब साथी क्या करना चाहिए अपने को? अब भाई वापस तुम्हें कुछ जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा, तभी बेस सेम हो पाएगा। यहां पे अब अगर मैं लॉग में बेस चेंजिंग मेथड लगाऊं तो मुझे फायदा मिलेगा। क्यों फायदा मिलेगा देखते हैं भाई। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, 1 अपॉन लॉग ए बी सी अपॉन लॉग सी। फायदा नजर आया? ये log c पलट के ऊपर जाएगा, यहां पे log abc बच जाएगा। कोई पूछे बेस क्या दोनों का, बोलना सेम है, हर जगह सेम है, ठीक है? तो यहां भी 1 अपॉन log abc अपॉन log a, प्लस 1 अपॉन log abc अपॉन log b। पलट दो बच्चे, बोलो भाई ये बात समझ आ रही है? जैसे आप पलटेंगे, यहां पे log c, यहां पे log a, वहां पे log b, और बेस बिल्कुल फिट। तो इसको पलट के लिख देते हैं, यहां पे log c, यहां पे log a, और यहां पे log b। अब बच्चे सबका डिनोमिनेटर सेम है, यानी अपॉन क्या आएगा? log abc। तो log a प्लस log b प्लस log c लिखा हुआ है, log a प्लस log b प्लस log c लिखा हुआ है। और ये कितना होता है बच्चे? log a इंटू बी इंटू सी अपॉन log a इंटू बी इंटू सी, ठीक है? तो अगली क्लास में लॉग की जो आपने प्रॉपर्टीज करी हैं, इनके ऊपर लॉगरिथमिक इक्वेशंस और कुछ रैंडम प्रॉब्लम्स, और ये बात भी डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी भी एक्सपोनेंट को किसी और एक्सपोनेंट के पावर के फॉर्म में लिखते हैं, राइट? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।